एक शांत और साधारण से गांव के किनारे, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली रहती थी, वहीं एक कुम्हारिन अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसका जीवन देखने में जितना साधारण था, भीतर से उतना ही गहरा और संघर्षों से भरा हुआ। रोज सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठती, नदी किनारे जाकर गीली मिट्टी इकट्ठा करती और फिर अपने चाक पर बैठकर घड़े, दिए, मटके और सुराहियां बनाती। उसके हाथों में हुनर था और मन में धैर्य। उसका पति कई साल पहले गुजर चुका था, इसलिए घर और जिम्मेदारियों का सारा बोझ उसी के कंधों पर था। बावजूद इसके उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। वह मानती थी कि मेहनत से कमाया गया थोड़ा धन भी सुकून देता है। उसी गांव से थोड़ी दूरी पर घना जंगल फैला हुआ था। उसी जंगल के किनारे एक झोंपड़ी में लकड़हारा रहता था। उसका जीवन भी आसान नहीं था। रोज सुबह कुल्हाड़ी उठाकर वह जंगल के भीतर जाता, सूखी और गिरी हुई लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें शहर या हाट में बेचकर अपना गुजारा करता। उसका शरीर मजबूत था, पर जीवन की कठिनाइयों ने उसे भीतर से भी उतना ही मजबूत बना दिया था। वह लालची नहीं था और जानता था कि अगर जंगल बचेगा तभी उसका जीवन चलेगा। इसलिए वह कभी हरे पेड़ नहीं काटता था। कुम्हारिन और लकड़हारे के रास्ते अक्सर हाट में या गांव के मोड़ पर मिल जाते थे। दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, पर बातचीत बहुत कम होती थी। बस एक हल्की मुस्कान या सिर हिलाकर अभिवादन हो जाता था। दोनों अपने अपने संघर्षों में इतने उलझे थे कि दोस्ती का अवसर ही नहीं मिल पाया। समय यूं ही बीत रहा था कि अचानक प्रकृति ने करवट ली। एक साल ऐसा आया जब बारिश लगभग नहीं हुई। नदी का पानी घटने लगा, मिट्टी सूखकर सख्त होने लगी और खेतों में दरारें पड़ गईं। इस सूखे का सबसे गहरा असर कुम्हारिन पर पड़ा। बिना सही मिट्टी के घड़े बनाना मुश्किल हो गया। जो बनते भी थे वे ठीक से आकार नहीं ले पाते थे। ग्राहक कम होने लगे और आमदनी घटती चली गई। दूसरी ओर सूखे की वजह से जंगल में भी असर दिखने लगा। पेड़ कमजोर होने लगे, सूखी लकड़ियां कम मिलने लगीं और लकड़हारे की रोजी भी खतरे में पड़ गई। कई दिनों तक ऐसा हुआ कि वह जंगल से खाली हाथ लौट आया। घर में अनाज खत्म होने लगा और चिंता बढ़ने लगी। ऐसे कठिन समय में दोनों की परीक्षा शुरू हुई। गांव के कई लोग लालच में आकर जंगल के हरे पेड़ काटने लगे। उन्हें लगा कि ज्यादा लकड़ी बेचकर वे सूखे की मार से बच जाएंगे। लकड़हारे ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इससे जंगल खत्म हो जाएगा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसे मूर्ख कहा गया और उसका मजाक उड़ाया गया। कुम्हारिन के सामने भी मुश्किलें थीं। कई लोगों ने उसे सलाह दी कि वह घड़े बनाना छोड़ दे और शहर जाकर मजदूरी करे, पर उसने अपने हुनर पर भरोसा बनाए रखा। उसने टूटे और खराब घड़ों को फेंकने के बजाय उन्हें सजाकर छोटे गमले और सजावटी सामान बनाना शुरू किया। उसने बच्चों को दिए बनाना सिखाया ताकि थोड़ा अतिरिक्त सहारा मिल सके। एक दिन लकड़हारा कई दिनों की भूख और थकान से परेशान होकर जंगल से लौट रहा था। उसे कुछ भी नहीं मिला था। रास्ते में वह कुम्हारिन की झोपड़ी के पास रुका। कुम्हारिन ने उसकी हालत देखी तो बिना सवाल किए उसे पानी पिलाया और अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। वह जानती थी कि आज अगर वह मदद करेगी तो शायद कल कोई उसकी मदद करेगा। लकड़हारा यह देखकर भावुक हो गया। उसने जीवन में बहुत कम ऐसे लोग देखे थे जो बिना स्वार्थ के मदद करते हों। यहीं से दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। यह रिश्ता न तो व्यापार का था और न ही किसी लाभ का। यह इंसानियत और भरोसे का रिश्ता था। लकड़हारा जब भी जंगल से लौटता, कुम्हारिन की झोपड़ी के लिए थोड़ी लकड़ी छोड़ जाता। बदले में कुम्हारिन उसके लिए मटका, दिया या खाना रख देती। यह लेन देन नहीं था, बल्कि आपसी सहयोग था। इसी दौरान गांव में एक अफवाह फैलने लगी कि जंगल के भीतर कहीं पुराना खजाना दबा हुआ है। ये सुनते ही गांव के बाहर से भी लोग आने लगे। लालच में अंधे लोग जंगल को बेरहमी से काटने लगे। जंगल की शांति भंग होने लगी। लकड़हारा इस सब को देखकर बहुत दुखी था, पर अकेला क्या कर सकता था। एक दिन वही लालच विनाश बनकर सामने आया। जंगल में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि गांव की ओर बढ़ने लगी। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उस समय लकड़हारा बिना अपनी जान की परवाह किए आग बुझाने दौड़ा। कुम्हारिन ने भी अपने सारे घड़े पानी से भर लिए और आग की ओर भागी। गांव वालों ने जब यह देखा तो उन्हें भी हिम्मत मिली और सब मिलकर आग पर काबू पाने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझी, पर जंगल का बड़ा हिस्सा जल चुका था। लकड़हारे की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वही जंगल उसका जीवन था।
कुम्हारिन ने उसे संभाला और हिम्मत दी। उसने कहा कि जब तक इंसान में मेहनत और साथ है, तब तक सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। आग के बाद लकड़हारे के पास काम लगभग खत्म हो गया। तब कुम्हारिन ने एक नया रास्ता सुझाया। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे अपने हुनर को जोड़ेंगे। लकड़हारा लकड़ी से छोटे खिलौने, औजार और सजावटी चीजें बनाने लगा और कुम्हारिन उन पर मिट्टी और रंगों से सजावट करने लगी। यह नया काम लोगों को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उनकी चीजें दूर दूर तक बिकने लगीं। जो लोग कभी जंगल को नुकसान पहुंचा रहे थे, वही अब उनसे सीखने आने लगे। गांव ने समझ लिया कि असली खजाना लालच में नहीं, बल्कि मेहनत, सहयोग और प्रकृति की रक्षा में है। समय के साथ बारिश लौट आई, नदी फिर से भरने लगी और जंगल भी धीरे धीरे हरा होने लगा। कुम्हारिन और लकड़हारा अब केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुके थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि मुश्किल समय इंसान की असली पहचान करता है। जब इंसान ईमानदारी, धैर्य और सहयोग से काम करता है, तो सबसे बड़ा संकट भी अवसर में बदल सकता है। इस पूरी कहानी का सार यही है कि जीवन में सच्ची संपत्ति धन या खजाना नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते, आपसी सहयोग और प्रकृति के साथ संतुलन है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और विनाश की ओर ले जाता है, जबकि इंसानियत और समझदारी जीवन को आगे बढ़ाती है। यही सीख कुम्हारिन और लकड़हारे की इस रोचक और भावनात्मक कहानी से मिलती है।